हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हेनरी लॉ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ये जैसे कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जो पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ना सबसे इजी है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। अगर हम देखें कि अगर कोई टॉपिक इजी है तो उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम उसके स्टेटमेंट्स को पढ़ें, दूसरा तरीका हम उसके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें, क्योंकि दो ही तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। या तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है या फिर किसका हो सकता है बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल का। तो यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत इजी हो जाते हैं और यहां से रीजनिंग भी बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज स्टेटमेंट कोई ज्यादा बड़ी है नहीं। तो अगर मैं हेनरी लॉ की शुरुआत करूं तो बच्चों हेनरी लॉ जो है ये बात करता है बच्चों एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करता है जहां पर सॉल्वेंट जो है बच्चों, सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट जो है वो क्या है बच्चों, गैस है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी गैस को लिक्विड में मिलाऊंगा और वहां पर सॉल्यूट की तरह एक्ट करने वाली चीज गैस है और सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने वाली चीज लिक्विड है, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन व्हिच हैज गैस एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। तो हम यहां पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, हेनरी लॉ में गैस इन लिक्विड की। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट गैस इन लिक्विड्स फॉर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने ये कहा कोई भी अगर गैस है तो उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। और इस पार्शियल प्रेशर को अगर मैं देखूं तो ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस गैस की मोल फ्रैक्शन के। किसके बच्चों, मोल फ्रैक्शन के। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया और यही स्टेटमेंट कहलाती है हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to mole fraction of the gas over the liquid. ओके अगर मैं बात करता हूं बच्चों पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की, तो ये अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ लगे हुए हैं। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो यहां पर लगता है बच्चों KH, एंड दिस KH इज नोन एज हेनरी लॉ कांस्टेंट, एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक गैस। फॉर पर्टिकुलर गैस it have a specific value, for particular gas it have a specific value. For example, if we talk about helium, it have the value around 144 kilobar. If I am talking about hydrogen, it have a value of 69 kilobar, around 69 kilobar. Okay, then अगर मैं KH के बारे में बात करूं बच्चों, तो KH हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकता है। KH कैसे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकता है, एक बार हम देखते हैं। देखिए अगर मैं KH की बात करूं तो KH जो है वो Pg बाय Xg निकलेगा फॉर्मूले से, और Xg हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। तो Xg जो है वो सॉल्युबिलिटी है। इस फॉर्मूले से मुझे पता चला जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो मुझे ये पता चलता है कि मोर इज KH, lower is the solubility, done. First point is this, and second point of the KH dependence is KH is directly proportional to the temperature बच्चों। if we increase the temperature the KH will also increase, if we increase the KH the temperature will also increase subsequently. okay, so from here हमें ये पता चला कि KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के और टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं तो बच्चों Pg और Xg के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो डेट विल बी कम्स एन स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमारे पास जो स्लोप होगा बच्चों, स्लोप tan थीटा, वो क्या होता है बच्चों, y बटे में x एक्सिस, एंड y क्या है बच्चों, Pg अपॉन में Xg। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है बच्चों, ये तो KH होता है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल टेल्स अबाउट द KH वैल्यू। इन एवरी ग्राफ ऑफ द हेनरी लॉ द tan थीटा और द स्लोप यू कैन से विल टेल अबाउट द हेनरी कांस्टेंट। ओके, चलो ये भी काम हो गया, बहुत ही बढ़िया। अगर ये काम हो गया तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, हमारे पास बचता है कि अगर मैं KH की यूनिट के बारे में बात करूं तो KH की यूनिट क्या हो सकती है,
KH की यूनिट होगी बच्चों Pg/xg। अगर मैं फॉर्मूले से देखता हूं, Pg होती है बच्चों बार में, और यहां इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो नो यूनिट। तो हमारे पास जो KH की यूनिट होती है वो होती है बच्चों बार। जनरली KH को एक्सप्रेस करते हैं जो हम क्वेश्चंस में, वो किलो बार में करते हैं। तो यू कैन सी बार और किलो बार इन द क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों कैसे आते हैं? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में उठा लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि एक गैस है A, उसका KH बच्चों दे रखा है 89.9 किलो बार, और आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर 133 bar. You have to find the solubility of that gas in a particular solvent. You just have to put the formula KH equal to Pg बटे Kg. Pg is what? Pg is 133.3, 133. 89.9 is the KH value, but it is in kilobar, so you have to convert it into bar. You have to convert it into bar and you have to multiply 10 to power 3. Okay, from here you can find the mole fraction, which is called as the solubility, and solubility have no unit. Okay, so this is the simple basic questions from the numerical you have. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों आ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन टाइप जो है वो कुछ ऐसे आ सकते हैं कि अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं, if I have 4 gases or 2 gases, I have 2 gases namely A and B. Namely A and B, we have 2 gases. KH of A is X and KH of B is Y, where X is greater than Y. तो आप बताओगे कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, तो हमें पता चलेगा कि KH जिसका ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चों? B की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी A से। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, if you are finding increasing order or decreasing order, you can put from KH values. Okay, about KH you can put, and about solubility you can also put. Okay, then okay, moreover I will do the question in the rest part. I will give you the shorts video or the reel videos in the Instagram section. Please do follow or like and subscribe. If you like the video, please do this fast. तो बच्चों हेनरी लॉ पढ़ने के बाद अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में मेजरली हमें 3 चीजें पढ़नी है, और उन 3 चीजों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हेनरी लॉ ने क्या बताया था। हेनरी लॉ ने बताया था अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन पर्टिकुलर लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, ठीक है, और ये आपने बहुत पी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पी है, पेप्सी हो गई, कोक हो गई, थम्स अप हो गई, ठीक है, एपी फिज है ना, बहुत बच्चे पीते हैं एपी फिज। अगर मैं एपी फिज की बात करूं, पेप्सी की बात करूं, इन सब की बात करूं, दीज आर कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज बीइंग कि इनके अंदर CO2 गैस होती है। इस CO2 गैस को एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। वो पर्टिकुलर लिक्विड अगर मान लो CO2 गैस डिसॉल्व करना चाहता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है CO2 की, तो क्या होगा कि मैं इस गैस को एक हाई प्रेशर पर क्या करूंगा? पैक करूंगा। हाई प्रेशर पर पैकेजिंग करूंगा, तो इस लिक्विड के अंदर इस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और भी टेस्टी लगेंगी। तो आपने देखा है ना, जैसे जब आप बॉटल खोलते हो तो एकदम से जो फिज की आवाज आती है वो क्यों आती है? क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से क्या होती है? ट्रैप्ड होती है, और जैसे ही आप खोलते हो वो निकलती है। क्लियर है? तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इसके एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है कि हम पैकेजिंग जब करते हैं तो हाई प्रेशर पर पैकेजिंग करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, ताकि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज बेसिक। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड एप्लीकेशन पे, जो कि हमें बताती है कि जैसे जैसे आपने देखा कि जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, है ना, जो क्लाइंबर्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो हैं, वो जैसे जैसे ऊपर अल्टीट्यूड्स पर चढ़ते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स पर होता क्या है बच्चों? हाई अल्टीट्यूड्स पर प्रेशर हो जाता है कम, और प्रेशर जैसे ही कम हुआ, सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है हमारे ब्लड के अंदर,
solubility of gases in our blood वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ये डिक्रीज हो गई तो सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक रीच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज होती है जिसका नाम होता है एनोक्सिया। दिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच a person cannot breathe properly due to the shortage of the oxygen or the gas। ठीक है, एनोक्सिया इज अ मेडिकल कंडीशन। क्लियर है बच्चों? अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि अगर मैं मान लो माउंटेन क्लाइंबर्स के अलावा अगर मैं स्कूबा डाइवर्स की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं बच्चों स्कूबा डाइवर्स की, तो स्कूबा डाइवर्स डीप सी में जब जाते हैं, डीप सी में जब जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर प्रेशर बहुत क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, और दे आर इक्विप्ड विद एयर सिलेंडर। और ये जो एयर सिलेंडर होता है इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा एयर में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब्सिक्वेंटली ये सरफेस पर आता है, स्कूबा डाइवर जब सरफेस पर आया तो सरफेस पर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम, और जैसे ही सरफेस पर प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन की कम होती जाएगी और ब्लड्स में बबल बनाना शुरू कर देगी। जैसे ही नाइट्रोजन में बबल्स बनाना शुरू किया ब्लड के अंदर, तो होगा क्या, एक कंडीशन अराइज होगी जिसका नाम होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है बच्चों। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, इस चीज के लिए उन्होंने एयर सिलेंडर को डाइल्यूट कर दिया, किसके साथ बच्चों, डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस, और हीलियम गैस के साथ डाइल्यूट किया तो ऊपर के प्रेशर के अकॉर्डिंगली नीचे के प्रेशर को एयर सिलेंडर में मेंटेन कर दिया, ताकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना बढ़े, और ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो बबल्स भी क्रिएट नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे अभी हेनरी लॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, लेट्स कनेक्ट फॉर अनदर टॉपिक। ठीक है, कोई अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं, उस पर बात करते हैं।